हाँ जी, कहाँ तक हो गया था अपना? एक्सरसाइज 1 में पार्ट ए हो गया था शायद, पार्ट बी में कहाँ चालू करना है? 31 से 40 में कोई पूछना हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो बता सकते हैं। 38 से पहले किसी को पूछना कुछ? बिफोर 38? 38 तो मेरे ख्याल से देख के ही हो जा रहा है। हाँ, ये एलसीएम लेंगे इसका, तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। देख लिया? मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। तो वो पैरेललोग्राम याद करो जो मैंने क्लास में ड्रॉ किया था, तो उसमें डायगोनल का लेंथ बराबर हो गया। नहीं तो डायगोनल का लेंथ बराबर हो गया तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये जो एंगल OPQ बोल रहा है वही राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और सर्कम सेंटर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। तो Z1 और Z2 वाला होगा हाइपोटेनस, तो Z1 प्लस Z2/2 बॉम्बे। और कोई 40 तक? 35 में मेरे ख्याल से इस इक्वेशन के बारे में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर रियल ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k बोथ रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, रियल पॉजिटिव नंबर्स के, राइट? तो Z लिख के देखना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें, लेकिन दिख रहा बोथ प्योरली इमेजिनरी तो मुश्किल ही है, क्योंकि 3 आइटा आएगा ना उधर और -9 ना, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 आइटा तो रहेगा और प्लस माइनस में कुछ रियल नंबर टाइप का कुछ आ जाएगा, आएगा ना रियल नंबर का। -9 आएगा और कितना आएगा उधर से? प्लस 40k, तो 40k माइनस 90 हो गया। और पॉजिटिव रियल नंबर लोगे तो ये तो वैसा ही हो गया ना, 3 आइटा प्लस सम रियल नंबर, तो प्योरली इमेजिनरी तो हुआ नहीं है, नहीं तो ये तो ऐसे ही गया। फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स के बोथ रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, हाँ तो ये ठीक लग रहा है, क्योंकि अंदर वाला 40k माइनस 9 है और k नेगेटिव हो गया, तो ये भी समथिंग आइटा के टाइप में आ जाएगा, और 3 आइटा बाहर है तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक लग रहा है ये तो। फॉर ऑल प्योर इमेजिनरी नंबर k, मतलब अब ये बोला आइटा लैम्डा टाइप का नहीं, बोथ रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, तो साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 40k माइनस 9 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, तो मेरे ख्याल से तो बोथ रूट्स रियल एंड इरेशनल तो नहीं जमेगा। फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर k नीदर रूट इज रियल, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स k लोगे तो कोई भी रूट रियल नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। नहीं, जब वो -3 आइटा कुछ बन जाए तो हो सकता है ना, हाँ तो उस केस में रियल हो सकता है, तो ये भी गया, तो बॉम्बे शायद सही है। और कोई 40 तक? 41 40 तो मेरे ख्याल से सिंपल सही दिख रहा है। पार्टिकल स्टार्ट विद द पॉइंट 1 1, मूव्स हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 2 यूनिट्स, तो नया पॉइंट हो गया 3 1, and then vertically away from the origin by 3 units 3 4, or units to this 3 4 Z1 from Z1 root 5 in the direction of this, तो मतलब 3 4 से ऐसे चलेगा इंक्लाइंड वे में, और रूट 5 ही है ना, तो 2 यूनिट इधर बढ़ेगा 1 यूनिट ऊपर बढ़ेगा, तो 5 5 के बाद हम उसको बोल रहे हैं 45 और घूम गया ओरिजिन के बाद, तो इनिशियली 5 और ओरिजिन में 45 डिग्री था और 45 और घुमाया तो सीधा y एक्सिस। अब बोला आर्गुमेंट ऑफ दिस इज cot इनवर्स 0 दैट इज 5/8 बॉम्बे। लिख के दिखाऊं? और कोई 40 तक? ठीक है, और क्या था भैया? कहाँ से? 7 से बताओ भाई। 7 8 9, 7 से 9 9, 10 से 16, 16 से 10, 10 से 12, 16 से 12 नहीं, 17 से 24, मिसप्रिंट होगा, बाकी है तो वही माइनस ओमेगा स्क्वायर वाला ही, वही है ना? नहीं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला है, रूट्स विल बी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देख ले जो करेक्शन है कर लेना, और तो क्या है। और कोई 24 तक? अच्छा, ऑनलाइन में कुछ है क्या भाई? 18 तो शायद करेक्शन है, मतलब वो बोनस है, गलत है एक्चुअली।
हाँ मतलब वो तो अपन क्वेश्चन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो इससे चारों में से कुछ आता होता नहीं है शायद, ये मुझे पता है। जैसे 3z1 अपॉन 2z2, हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर r e की पावर आयटा थीटा मानोगे तो उधर हो जाएगा 1/r e की पावर आयटा थीटा, जहां पे r की वैल्यू जो होगी ना वो 2 होगी। ये देखो 3 mod z1 और अपॉन 2 mod z2 इज 2। ये देखो ना 3 mod z1 इज 4 mod z2, तो 2 mod z2 से डिवाइड कर लो ना, तो 2 आ गया। तो जब मैं 3z1 अपॉन 2z2 का मॉड निकालूंगा तो ऊपर 3 mod z1 और नीचे क्या आएगा 2 mod z2, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ये किसके बराबर आ रहा है 2। तो यानी पहला वाला हो गया 2 e की पावर आयटा थीटा और दूसरा वाला हो गया हाफ e की पावर माइनस आयटा थीटा। तो मुझे लग रहा है कि एलिप्स टाइप का कुछ आना चाहिए, x इक्वल टू 5/2 cos थीटा और y इक्वल टू 3/2 sin थीटा। तो अब बोल रहा है कि mod z विल बी दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, रियल पार्ट ऑफ, ये सब कोई मैच ही नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर ये या तो 3 mod z1 इज 2 mod z2 दे देता, या फिर वहां पे 3z1 अपॉन 4z2 दे देता और इधर 4z2 अपॉन 3z1, तो फिर mod 1 हो गया। समझ में आ रहा है। तो फिर एक e की पावर आयटा थीटा होगा, एक e की पावर माइनस आयटा थीटा, तो उससे 2 cos थीटा आएगा, दैट इज प्योरली रियल। तो फिर उस केस में आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा एरर है, मेरे ख्याल से बोनस ही किया हो गया होगा उसमें। और कोई 24 तक है तो बताएंगे, टिल 24 देख लो भैया। 9th नहीं, टिल 40 तक है, 30 तक बताओ, टिल 30 और कोई है तो 28 सर, इसमें दो ऑप्शन फंस जाते हैं, 3 3rd और 4th। एक मेथड से तो नहीं फंसते, एक से फंस जाते हैं। एवरेज ले लो, एवरेज 3 + 4/2। नहीं मतलब एक से तो आंसर आ जाता है, तो फिर जिसे नहीं आता उसको हटा दो। नहीं उसमें क्यों नहीं आता, मतलब रिजेक्ट कैसे करेंगे इसको? अच्छा रिजेक्ट करना चाहते हो, यस सर। कुछ पहले बन जाओ जीवन में, उसके बाद रिजेक्ट करना। अच्छा इसमें बोला है मॉडुलस ऑफ z ओमेगा इज 1 ना। तो देखो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा विथ नेगेटिव साइन है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z बाई ओमेगा ना। हाँ और इक्वल टू आयटा, ऐसा कुछ ना। अच्छा आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बार में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा जेड बार है क्या, एक मिनट, ओमेगा बार भी है ना। हाँ ओमेगा बार का आर्गुमेंट और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा एक दूसरे का नेगेटिव होता होगा। तो मैं जो सेकंड रिलेशन उसको लिख सकता हूँ ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बार। तो यानी आर्गुमेंट जेड ओमेगा बार इज 5/2। तो जेड ओमेगा बार कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी। तो जेड ओमेगा बार मुझे लगता है कि आयोटा हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि उसका मॉडुलस भी 1 है ना, मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा 1 है, तो मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा बार भी 1 ही होगा ना। तो मुझे लग रहा है कि जेड ओमेगा बार हैज टू बी आयोटा। तो आगरा और बॉम्बे तो नहीं दिख रहा, नहीं, लेकिन थर्ड और फोर्थ में जेड बार है, तो अच्छा इसको थोड़ा चेंज करो फिर। पहला वाला जो आर्गुमेंट जेड है उसको लिखो माइनस और आर्गुमेंट जेड बार, नहीं, और माइनस इधर से उठा के उधर फेंक दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, तो दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड बार ओमेगा इज माइनस 5/2। तो जेड बार ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आयोटा, क्योंकि उसका भी मॉड 1 है। तो फोर्थ ही आना चाहिए आंसर मेरे ख्याल से, यही है क्या, मुझे जवानी है सब कुछ। और कोई 30 तक, 24, ओह लास्ट ग्रेट क्वेश्चन कहाँ है। हाँ बोल बेटा, ये तो बहुत टफ लग रहा है मुझे। उससे भी नहीं आया, अरे मुझे लग रहा था उससे आ जाएगा, उसी से नहीं आया क्या, सबका आया क्या उससे, सबका आया उससे, मुझे लग रहा था उसी से आएगा। तो हो सकता कुछ तुमने गुड मिस्टेक की होगी। एन को, एन कहाँ गया, अच्छा अच्छा वैसे आ रहे हो क्या। ये कितना है, ई कॉस
पाई बाय 6 प्लस आयटा साइन पाई बाय 6, मतलब ई की पावर आयटा पाई बाय 6 है ना, और उसका क्यूब कितना होता है आयटा, नहीं उसका क्यूब कितना होता है आयटा। तो जैसे ये अंदर वाला पकड़ो 1 प्लस आयटा जेड और जेड की पावर 5 और प्लस आयटा जेड की पावर 8, नहीं तो जेड की पावर 5 इसमें कॉमन लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस आयटा जेड क्यूब कितना बताया आपने आयटा, तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर 0, तो ये दोनों जो लास्ट के टर्म है वो तो गायब ही हो गए। अब बचा सिर्फ कितना 1 प्लस आयटा जेड की पावर 8, ये बचा ना। अब इसको नहीं, ये नहीं बचा, अब इस नंबर को यहाँ पटक दो, तो इसको z को आयटा से मल्टीप्लाई करो तो √3/2 आयटा और माइनस हाफ, और उसमें 1 जोड़ दो, अब तो 1 प्लस आयटा जेड आ जाएगा, तो √3 आयटा/2 और माइनस हाफ, मतलब प्लस हाफ करोगे तो हाफ प्लस आयटा √3/2, और हाफ प्लस आयटा √3/2 इज ई की पावर आयटा π/3, और ई की पावर आयटा π/3 की पावर 9 इज ई की पावर आयटा 3π, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, तो -1, मुझे नहीं है सर, मुझे नहीं, मतलब और ओरली सब सॉल्व कर सकते हैं सर। और कुछ 26 मस्ट बी अ गुड क्वेश्चन, कहाँ है, ओहो हो, ये तो काफी टफ लग रहा है मुझे, ये तो मुझे लग रहा है पिछले क्लास में ज्ञान दे रहा था ना, जो 3 क्वेश्चन गिनवाया था कि 1 2 3, वही चौथा आ गया लगता है, वही है। तो इसमें से फिर से वही z in terms of omega निकालेंगे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई, then you will get 5 omega minus 5 omega z equal to 5, and then you will z in terms of, and then you will put mod z less than 1, you will get the answer. Yeah. और कहीं उसमें क्या ना 5 ओमेगा टाइप की चीज भी आती है, तो 5 ओमेगा को कुछ नया नंबर मान लो तो और जल्दी दिख जाता है वो, और वो वाली चीज सिखाई थी ना अपन ने, अपोलोनियस सर्कल, हाँ तो उससे और फास्ट निकल जाएगा, छोड़ भी सकते, मतलब देख लेना। और कोई 30 था, देख लो अच्छे से सवाल है इसमें बहुत। एनीवन अदर देन दिस, पक्का बंद कर दें? 22 नंबर कैसे किया? सर प्योरिटी इमेजिनरी फैक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका माइनस उसका जो बार होगा उसका प्लस का बार होगा 0 कर दिया, आ गया ना सर। तो जनरली वही आयटा लैम्डा करके, या फिर दिस इक्वल टू नेगेटिव बार क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड z2 एंड यू विल गेट दिस। सोच रहा था एक और तरीके से तुम्हें थोड़ा फील करा दूं, ये प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब हो गया, देखना ध्यान से, अल्फा इज रियल, ठीक है ना, तो अल्फा कैन बी पॉजिटिव, अल्फा कैन बी नेगेटिव। पहली चीज अपन माइंड में क्या पकड़ लेते हैं, या घुटने में जहां भी पकड़ना है, कि अल्फा पॉजिटिव ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, मुझे नहीं चल रहा है, बाकी अगर कहीं दिक्कत आए खुद से पेन चला के देख लेना। तो जब मैं इसका आर्गुमेंट लूंगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, नहीं समझ में, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, ये π/2 आएगा, प्योरली इमेजिनरी है ना, या -π/2 या π/2 व्हाटएवर, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इमेजिनरी है तो 3 आइटा भी हो सकता है, -3 आइटा भी हो सकता है, तो प्लस माइनस π/2, मतलब हमको ऐसा फील आ रहा है कि जो z होगा, सुनना ध्यान से, वो माइनस अल्फा और अल्फा वाले डायमीटर से जा रहा होगा, अभी दिखाया था करके, लेकिन हमको क्वेश्चन में कुछ और ही बतला दिया है, मॉड z 2 पे लाई कर रहा है, तो यानी कि 2 और -2 पे काट रहा होगा, जैसे अभी अल्फा 0 माइनस अल्फा 0 पे काट रहा है, यानी अल्फा या तो 2 होगा या -2 होगा, ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, 2 में सीधा आ गया। नहीं, अभी देख रहा था मोटिवेशनल वीडियोस कुछ ढूंढ रहा था वाइट यूट्यूब पे, तो कोई बंदा ऐसे इसको सॉल्व कर रहा था, उतना मैंने बोला यार बहुत ज्यादा आगे निकल गया, थोड़ा पहले हो जाता, नहीं तो ऐसा हो जाता है बहुत बार, ठीक है ना। और कुछ, चलिए इसको मतलब इसको रखिए। और क्या था क्लास में नोट्स में? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता क्या, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब, और भी था क्या कोई, इसके अलावा भी था क्या? हाँ उसका आएगा कितना, 16, 8 ए नहीं 8, हाँ बोल, फिर से बोल, अच्छे से बोल, चलो आसान है, बोलो 8, गुड, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करवाना है तो बताओ, सॉल्व करो, यस
बेचारा सबसे परेशान हो रहा है कि बोले जा रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं हो रहा है, बोले जा रहे हैं हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है क्लास में, मैथ्स की क्लास में भी। मैथ्स की क्लास में ऐसे नहीं होता है ना यार। मैंने देखा है कि हर चीज को ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है मैथ्स की क्लास में। सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे ऐसे होता है क्या? ओनली ऐसे बोल दिया कि ऐसे ये सही तरीका थोड़ी है पढ़ाने का। हाँ, गलत तरीका। अच्छा, जिसको नहीं पढ़ना होगा उसकी बात कर रहा है तू। खुद अपने आप को देखो ना, कितना पढ़ने वाला बच्चा प्रूव कर रहा है यहाँ पे। ये जेड है, देखो ना ध्यान से। ओमेगा जेड में क्या हो रहा होगा? घूम जाएगा। कितने से? 2π/3। आपको बोले कि सर एकड़ मॉडुलस एकड़ मॉडुलस, तो दोनों के बराबर, क्योंकि इसका ही मॉड जेड और इसका मॉड ओमेगा जेड, मतलब ये भी मॉड जेड। आपको पूछे मेरे से अच्छा ये एंगल कितना है, तो ये एंगल बता 2π/3 नहीं। और जेड प्लस ओमेगा जेड तो मैंने बताया था कि इसको एडजेसेंट साइड्स मानते हुए बनाना पड़ता है। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये होगा जेड प्लस ओमेगा जेड, और ये एक्चुअली पैरेललोग्राम नहीं बनेगा इस बार। क्या बनेगा इस बार? रेक्टेंगल तो कद्दू ना बने। 2π/3 है, मतलब इतना ज्यादा अगर आंख तुम्हारा तेज चल रहा है तो लाल साग खाने की जरूरत है। हाँ, साइड लेंथ बराबर है, पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस बनेगा। इतना प्रतिभावान लोग हैं। हालांकि कि क्या है, रोम्बस है। हालांकि पैरेललोग्राम भी होता तो चल जाता वैसे, बट ये रोम्बस है। अब देखो ये तीनों से एरिया पूछ रहा है, हालांकि ऊपर का जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा ये दोनों सेम ही है। नहीं, तो सीधा ये लेंथ मॉड जेड है तो हाफ इंटू मॉड जेड और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल दैट इज साइन 2π/3, तो ये √3/2 हो गया। और ये शायद 16 √3 दिया हुआ है, यहाँ से मॉड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। और बाकी अगर हम गरीबों वाले तरीके से भी जाएं तो भी हो जाएगा कि जेड को हम x प्लस आइटा वाई रख लें और एरिया वैसे कर ले, निकाल ले हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो एक का तो वही आ जाएगा xy1, फिर ओमेगा जेड वाले को मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखना, और ऐसे ही z प्लस ओमेगा जेड वाले का। तो फिर जब उसका एरिया निकालोगे और 16√3 से इक्वेट करोगे तो वही x² प्लस y² टाइप में आ जाएगा, तो वहां से हो जाएगा। बाकी ये भी तरीका है देखिए। तो एक तो ये था, और दूसरा था वो नाखून खाने वाला, सॉरी z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब इक्वल टू 3z1 z2 z3। तो उसके तीन फैक्टर्स होते हैं वैसे तो। एक फैक्टर होता है आपका z1 प्लस z2 प्लस z3 and then is z1 plus omega z2 plus omega square z3 and then multiplied by z1 plus omega square z2 plus omega z3 इक्वल टू 0। तो पहली चीज बोल रहा है कि ये तो नॉन जीरो है दोस्त, तो ये तो 0 होने से रहा, तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इधर दिस इज 0 और दैट इज 0। बहुत सारे बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो इसको भी 0 मान लेते हैं और उसको भी 0 मान लेते हैं और दोनों सॉल्व कर लेते हैं। बस इसको भी 0 ले लिया, उसको भी 0 ले लिया, दोनों को कंबाइन करके सॉल्व कर दिया। दोनों को कंबाइन करके आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ये नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट 0 होने का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों का जरूरी है 0 होना, ठीक है ना। कोई एक भी 0 हो रहा है तो ये 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये वाले पार्ट से अपन अगर आगे बढ़े, ठीक है ना, तो हाँ ओमेगा स्क्वायर को हम चाहे तो -1 माइनस ओमेगा रख दें, और -1 माइनस ओमेगा रखने के बाद दो पार्ट्स में हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो विदाउट ओमेगा और एक विथ ओमेगा। तो विदाउट ओमेगा वाला देखना z1 और ये चीज आएगी आपकी -z3, है ना। और जो दो पार्ट्स हैं उधर चले जाएंगे, जैसे एक तो -ओमेगा z3 उधर जाएगा तो ओमेगा इंटू z3 और -z2, है ना। ओमेगा इंटू z3 और माइनस क्या हो गया z2। आप देख लो, आपको बोले दोनों साइड मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है बच्चों तो इनके मॉडुलस भी बराबर होंगे। तो उधर की साइड क्या आ रहा है मॉडुलस ओमेगा दैट इज 1, और इधर क्या आएगा मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z2। अब अगर मैं आर्गुमेंट के हिसाब से इसी रिश्ते को फिर से देखूं तो इसको डिवाइड कर लो पहले। तो इसको डिवाइड करके हम इसका आर्गुमेंट ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z3
अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज 2π/3। तो चलिए इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करके हम चेक करें कि क्या हो रहा है देश में। जैसे हमने एक Z1 रख लिया, एक Z2 रख लिया, एक Z3 रख लिया, ठीक है। तो पहली चीज मुझे यहां से क्या दिख रही है कि जो Z1 से Z3 का डिस्टेंस और Z3 से Z2 का डिस्टेंस सेम है, तो Z1 से Z3 और Z2 से Z3 का डिस्टेंस सेम होगा। अब इसके बारे में बोल रहा है आर्गुमेंट, तो Z1 से Z3 को ज्वाइन करिए पहले। तो Z1 से Z3 को ज्वाइन कीजिएगा, मान लीजिए कि Z1 टू Z3 हम ऐसे ले लेते हैं, Z1 माइनस Z3, ठीक है ना, ये वेक्टर, और Z3 माइनस Z2, ठीक है ना। तो Z3 माइनस Z2 मतलब हम Z1 से Z3 की तरफ जा रहे हैं, तो Z3 से Z2 की तरफ जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे शायद, इधर की साइड जा रहा होगा ऊपर, नहीं देखो Z1 माइनस Z3 है, तो मैंने Z3 की तरफ इसको दिखाया ना, हाँ ठीक है ना। अब इसके बीच का एंगल 2π/3 है, तो ये हेड टू टेल है, तो हम लोग अगर हेड टू टेल है तो 2π/3 फिर इधर वाला एंगल होगा, और अगर ये 2π/3 है तो दिस एंगल इज π/3। और अभी मैंने बताया कि इसके बाजू बाजू वाले साइड्स बराबर थे, तो यानी कि ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल। आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल। थोड़ा ट्रिकी है, ये π/3 हो गया, और ये दोनों बराबर होने के कारण इन दोनों को एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा, और इसके π/3 खाने के बाद 120 ही बचेगा, जो आधा आधा बटेगा। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलेटरल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से चाहे तो हम बिना आर्गुमेंट के भी देख सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ से एक चीज तो आ ही गई कि इनका मॉडुलस सेम हो गया। दूसरा, अगर हम यहाँ से ओमेगा को रख देते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो सीन थोड़ा उल्टा हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे सीन क्या आएगा, अगर इसको ऐसा रखिएगा आप, तो Z1 माइनस Z2 राइट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर Z2 माइनस Z3। देखो, और फिर से दोनों साइड मॉडुलस लो आप, इसी इक्वेशन से दो बार काम कर रहे हैं। एक बार ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा रखकर, और एक बार ओमेगा को -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रखकर। तो जब मैं यहाँ पे मॉडुलस वाला रिश्ता लिखूंगा तो ये आएगा, और यहाँ से मॉडुलस वाला रिश्ता लिखो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितने के बराबर होगा, 1। तो ये बोलेगा Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस और Z2 Z3 के बीच का डिस्टेंस बराबर। तो Z1 Z2 और Z2 Z3 के बीच का डिस्टेंस बराबर, ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तीनों बराबर। मतलब यहाँ से भी हम देख सकते हैं बिना आर्गुमेंट के यूज के कि इक्विलेटरल बन जाएगा। और इसको भी आप सेपरेटली अगर लोगे तो इससे भी आपको ट्रायंगल कैसा दिखेगा, इक्विलेटरल। कुछ बच्चे बहुत फास्ट भी कर लेते हैं, कैसे Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब -3 Z1 Z2 Z3 0 है सर। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और दूसरा फैक्टर होता है सर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो ये थोड़ा फास्ट वाला तरीका है। दिस इज इक्वल टू 0 सर, बचपन में पढ़ा था सर, कॉम्प्लेक्स में अभी सब फॉलो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है। तो लग रहा है कि ये नॉन जीरो है, तो सर ये 0 होना पड़ेगा, और ये तो आपने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। नहीं, दिस इज इक्वल टू दिस, क्या यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, राइट? क्या नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा इसके बाद तो। अच्छा, अभी तक याद नहीं किया है क्या? सिग्मा Z1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा Z1 Z2 नहीं याद किया? एसओटी में था। अरे भगवान अरे बोल दोगे तो मैं बोल दूंगा खत्म हो गया कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई मतलब मेरे को टेंशन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन बोलोगे खत्म, एसओटी चला गया लड़का। है ना? हाँ अच्छा, इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में? अच्छा, ये भी है। अभी एक तो यही क्लेम आ गया, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट क्लेम है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फैक्टर लिख ही नहीं सकते। मतलब मैं इतना डीप नहीं गया था एक्चुअली, मुझे मैं थोड़ा सा ऊपर था। अच्छा, ऐसा क्यों?
क्योंकि वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी था, ये z1 क्यू प्लस z2। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये मल्टीप्लाई होके कुछ और आ जाएगा, मतलब z1 क्यू प्लस z2 क्यू प्लस z3 क्यू माइनस 3z1 z2 z3 के अलावा कुछ नया चीज आ जाएगा। एकदम नहीं पता, कॉमन सेंस क्या कहता है कि हमें जब टीचर ने सिखाया हुआ है बचपन से कि अगर कुछ नहीं समझना है तो बोल दो नहीं पता है, हम टाइम वो नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी था, तो उसको तुमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और z1 क्यू प्लस z2 क्यू प्लस z3 क्यू माइनस 3z1 z2 z3 था, उसको ऐसे लिख दिया। तो अब लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 क्यू प्लस z2 क्यू प्लस z3 क्यू माइनस 3z1 z2 z3 तो नहीं आएगा, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी उसमें आ जाएगा। या ये भी नहीं पता कि वो फैक्टराइज कर रहा तो उसके मल्टीप्लिकेशन से वो आता है। मतलब मैं एक्चुअली पानी नाप रहा हूँ कि कहाँ तक जाना है, और तो क्या है, आ जाएगा लग रहा है, अभी श्योर नहीं है। अरे रुको ना, अरे बैठ ना, उस पर भी आएंगे ना, 2 मिनट पहले रुको तो, ऐसे छटपटाओ ना तो हम सही में आगे मुक्का मार देंगे, बता रहे हैं। रुको 2 मिनट, शांत गदाधारी, अभी आते हैं, उधर आते हैं, वो तो मेरा फेवरेट एरिया है, वहां तो जाएंगे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में गए उस गली में नहीं गए, ऐसा थोड़ी होगा, अभी जाएंगे। तुमको क्या लग रहा है, फाइनली लग रहा है कि फैक्टराइज हो सकता है ऐसे या नहीं हो सकता है? फील तो नहीं आ रही ना, मतलब जैसे ऐसी मैं एक्चुअली ज्यादा डीप में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो ऐसे सोच रहा था कि जैसे इसको हमने फैक्टराइज किया, मतलब इसका भी एक्सपेक्टेशन है या नहीं वो भी बतला दो एक बार, कि मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये पता है आपको, पहले ये वाला चीज पूछ लेता हूँ आपसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ऐसा हम मानते हैं अपने देश में कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दें तो इसमें श्योरिटी नहीं है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दिस इज नाउ नॉट श्योर कि मतलब ये मल्टीप्लाई करके आएगा या नहीं आएगा, क्यों ऐसे पूछ रहा हूँ। सॉरी, जैसे ये लिखा ना मैंने ऐसे, और ये से लिख दिया जो भी था माइनस जेड, ये वाला बैग, इसको मल्टीप्लाई करके ये नहीं आएगा, तो ऐसा लग रहा है कहीं मन में। हाँ अच्छा, इसमें मैं अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू लिखता तो उसमें आता क्या? नहीं, उसमें भी नहीं आता। एबीसी तो रियल नंबर लिखना। हाँ इसमें एबीसी रियल नंबर है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं आएगा ना। राइट ऑफ पावर आ जाएगा, ये तो बात तो सही है। हाँ भाई तुम लोगों का क्या कहना है, तुम लोग ही बतला दो। हाँ नहीं, मैं तो एक्चुअली दूसरा एग्जांपल ले रहा था कि अगर मैं एक्स क्यू प्लस वाई, अब मैं एक्चुअली इससे पूछने वाले थे कि तुम जब फैक्टराइज हो रहे थे तो तुम्हें पता था कि तुम रियल नंबर हो, ए से पूछने वाला था मैं, ए बताओ, ऐसे ही बोलोगे ना, क्या बोलेंगे, ए बताओ तुम जब ये कर रहे थे तो तुम्हें पता था कि तुम रियल नंबर थे या तुम इमेजिनरी हो सकते थे, क्या बोलेगा ये? हाँ मतलब मैं एक्चुअली लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ कि हाउ दिस लॉजिक इज, बस ये है कि सर इधर हेडिंग रियल नंबर था, इधर कॉम्प्लेक्स हो गया है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, ऐसा कुछ। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अभी भी z1 क्यू भी बनाएगा, ये आगे मल्टीप्लाई होके कटकटाएगा तो सब यही सब बनाएगा। उसमें क्या मतलब डिफरेंस, क्या मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस है क्या दोनों के मल्टीप्लिकेशन? कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिफरेंस आ गया या क्या चीज में डिफरेंस आ गया? अब कोई किसी दिन अगर मैं ऐसा पढ़ाऊं और फिर एक दिन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz में यूज कर लूं तो बच्चा तो फैल जाएगा कि अरे एबीसी का पढ़ा के xyz करवा रहे हो। हाँ वो कौन सा था रे, चिकन बिरयानी बोल के कबाब बिरयानी खिला दिए तुम। हाँ? मुझे लग रहा है ऐसा आ जाएगा, तुम अगर मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर फिर भी मन नहीं मान रहा है और अगर दिल नहीं मान रहा है तो फिर गाना गा सकते हैं, दिल है मानता नहीं। हाँ मुक्का मारूंगा, 3 दांत निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। अच्छा मैं तो इतना डीप जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो थोड़ा ऊपर ही था, मुझे लगा कि यहाँ तक नहीं जाएगा मामला, यहाँ तक चला गया आज तो। तुम्हारे पे आ रहे हैं यार।
तो ये तो ठीक ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। या लग रहा है कि ये वाला कैसे हुआ? हाँ, तो ये गलत है, ठीक है ना। ये बतलाने का वास्तविक मतलब यही है कि गलत है, क्योंकि हमने ये बतलाया अभी तक आपको, जो जो कि आपको याद नहीं है शायद, नहीं, कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये रिश्ता ट्रू है। हमने ये नहीं बतलाया है कि अगर ये ट्रू है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। क्वेश्चन इस बार ये था कि अगर ऐसा है तो आप बताओ क्या होगा। इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो यानी कि अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज कन्वर्स पार्ट। तो अगर आपने यहां से कंक्लूड किया कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो बदतमीज, दिल नहीं बदतमीज है आप, नहीं पता नहीं क्या है आप, ठीक है ना, बाकी तो आप सोच लियो। तो यहां से ये सही तरीका नहीं है। अभी एक और एंगल है जिसमें हमें इसको देखना है, ठीक है ना। मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं ना, चलेगा? हाँ बोल। देखो इसमें क्या होता है ना बच्चों, कि हम लोग एक वो भी काम करते थे, याद करो ना यार, कि जैसे होता था ना ए स्क्वायर, मतलब देखो पता नहीं वो रियल में करते थे, वो इसमें होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें याद है ना वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। एवरीवन? नो वन? सबको याद है? पक्का? बगल वाले की कसम खा के बोलो तुम लोग, बगल वाले, अपने बगल वाले की कसम खा के, सर पे हाथ रखकर। अरे तो बोल तो सही, सर पे हाथ ही रखेगा। हाँ बोलो भी तो कि सर बगल वाले की सर पे। अच्छा तो हम लोग इसमें एक चीज और करते थे, देखना इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे करते थे। अब उस बच्चे का क्लेम बड़ा शानदार सा है, वैसे उसने बोला नहीं है लेकिन मैं उसके मन की व्यथा समझ गया। ठीक, उसने यहाँ किया होगा, अटक गया होगा बेचारा कि ये क्या हुआ सर, दिस इज इक्वल टू 0, ये बोलना चाह रहे थे ना, और इसका सीधा दिस इक्वल 0, दिस 0, दिस 0, तो z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3, तो एक पॉइंट ट्रायंगल बन जाएगा। ये तीनों पॉइंट सेम हो गए ना, तो पॉइंट ट्रायंगल ही तो बनेगा। अब पॉइंट को इक्विलेटरल बोल लो, स्केलन बोल लो, आइसोसेलेस बोल लो, जो बोलना है बोल लो। हाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं सर, हाँ इसमें ऐसा ठीक है ये लाइन कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें पहले दिन ही ये सब मैंने लिख के दिखाया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ए बी रियल नंबर है तो उसमें सिर्फ ए और बी 0 होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो देयर आर वेरियस फैक्टर। हाँ उस दिन मैंने ये नहीं बताया था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है। मुझे लगा कि नाउ इट इज नहीं, इट कैन नेवर बी ऑब्वियस इन मैथ्स, नेवर ऑब्वियस। हाँ ठीक लग रहा है कुछ, अभी अच्छा लग रहा है पक्का? कौन सा गाना चल रहा है मन में? हाँ नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, साइलेंट हो गया। अच्छा चलो, और क्या था? अच्छा खासा डिस्कशन हो गया यार बर्थडे वाले दिन, नहीं मजा आ गया, बर्थडे गिफ्ट मिल गया ना तुझे। अच्छा एक बात बता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रू है क्या? हैं? ऐसे कैसे बता दिया तूने इतनी जल्दी, सो फास्ट? ये नहीं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहा था यार। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, छोटा सा इसमें, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रू है कैसे? आयटा का पावर हो जाएगा नहीं मल्टीप्लाई। अच्छा और क्या था? हाँ दो ही था। नेक्स्ट लिखिएगा nth रूट ऑफ यूनिटी। क्या जोरदार डिस्कशन किया है तुम लोगों ने, मतलब अंदर से आत्मा हिल रही है मेरी अभी तक। मजा आ गया, मजा आ गया। ओके nth रूट ऑफ यूनिटी, जैसे अभी हमने देखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मतलब हमारे पास इक्वेशन कुछ थी 1 की पावर 1/3, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा? 1 रेज टू द पावर कितना? 1/n। समझ में आएगा? अब जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तो क्या बोला था कि हमारे पास अलजेब्रिक तरीका भी है,
कि z मान लिया और z मान के दोनों साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, ठीक है ना, z³ माइनस 1 0 आ गया, फैक्टर कर दिया। इसमें करके देख लो एक बार, इसको z मान लो, पावर n चढ़ा दो, z की पावर n माइनस 1 को फैक्टर करके बता दो। तो हम लोग कि यहाँ पे इस तरीके से फैक्टराइजेशन वाला काम नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास बस एक ही तरीका है, एंड दैट इज डिमोटिवेशनल थ्योरम्स, डीएमटी। अच्छा अच्छा डिमोवर्स वाला, हाँ डिमोवर्स भूल गया मैं। तो डीएमटी, और डीएमटी में भी हम क्यों जाएं, मतलब जब हमारे को पता है, मतलब हमारे को मतलब मुझे, तुम लोगों को भी पता है कि इसमें एक रूट लोकेट करते हैं और उसके बाद हाँ हाँ, तो पहला रूट क्या है, दूसरा क्या आएगा, पूरा बोलो बेटा, पूरा बोलो, जब तक बोलेगा नहीं इंडिया तब तक सीखेगा कैसे इंडिया नहीं। हाँ बोलो, वन बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मॉडलेस, आई नो यू आर स्मार्ट, कम ऑन, अब बोलो। वेरी गुड। तो हम लोग बोले पहला रूट 1, दूसरा क्या हो गया, e की बार आएगा 2 पाई बाय n। किसी को लग रहा नहीं 1 इंटू e की बार आएगा 2 पाई बाय n, ग्रेट वर्क। नेक्स्ट उसके बाद वाला आयटा नहीं, मुक्का मार दूंगा, पूरा बोलना है, ई की बार आयटा, हाँ पूरा बोलो, जब पूरा बोलोगे तो ही सीखेगा इंडिया। क्या बेटा तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, बच्चों की याद सता रही है क्या? हाँ देन अगला, अब ऐसा सोचते हुए मेरे को बताओ लास्ट वाला कौन सा होगा, 2n पाई बाय 3, 2m n minus 1 times 2 pi by n। ग्रेट, इसके लिए ताली बजा दो। तो हम लोग ने क्या कि ए की बार आयटा 2m पाई बाय n नहीं बोलना था, इससे पता चल गया कि तुम बिल्कुल ठीक हो, समझ में आया क्या? m की लास्ट वैल्यू बोलनी थी उसमें, m की लास्ट वैल्यू क्या थी उसमें, n माइनस 1। तो यानी क्या होगा, e की बार आयटा 2 टाइम्स m की जगह क्या बोलेंगे, n माइनस 1 पाई बाय n, जिसको उसने क्या बोला, n माइनस 1 इंटू 2 पाई बाय n। देखो तो समझ में आ गया खेल कैसा है, पैटर्न कैसा है, पीओ बैंकिंग मतलब सोच। अच्छा तो हम लोग बोलेंगे कि इसका एक रूट क्या हो गया 1, दूसरा e की बार आयटा 2 पाई बाय n, तीसरा किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो भैया, e की बार आयटा 4 पाई बाय n, और ऐसा चक्कर चलते चलते कहां तक जाएगा, e की पावर आयटा 2m पाई तो नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाय n। नहीं समझ में आया तो अभी बोल सकते हैं, समझ में आएगा। और इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर से 1 आ जाएगा, मतलब 1 और इसके बीच में कितना एंगल डिफरेंस है, इसके बीच में भी 2 पाई बाय n का ही डिफरेंस है। तो मैं उल्टा भी सोच सकता था कि e की बार आयटा 2 पाई में से 2 पाई बाय n घटा दूं। बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया क्या? ये फर्स्ट और लास्ट जो रूट्स हैं उनके बीच का भी एंगल 2 पाई बाय n है, तो जब तुम ऐसे घूमते घूमते जाओगे तो 2 पाई तक पहुंच जाओगे तो वही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, लेकिन उससे 2 पाई बाय n पीछे आना है, तो उसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, कैसे 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n। समझ में आएगा? तो सोचने के अलग अलग अपने तरीके हो सकते हैं, गलत सोचने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं, वो अपना अपना देख लेना, ठीक है ना। तो हम लोग सकते हैं ये दीज आर द रूट्स, जैसे इसको जनरली हम 1 ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम जैसे अल्फा बोल देते हैं, जैसे हमने वहां भी देखा ना, एक को ओमेगा बोला, अगला वाला क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे अब इसको अल्फा बोलोगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया, एंड सो अनटिल ये हो जाएगा अल्फा की, ज्यादा ना सोचें, पावर n माइनस 1। तो यानी कि इसके रूट्स ऐसे आ जाएंगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा की पावर n माइनस 1, जहां अल्फा क्या होगा, e की पावर आयटा 2 पाई बाय n, जो कि पहले रोटेशन वाला होगा। समझ में आएगा? तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं 1, इसको तो लिख ही सकते हैं, कभी कभी इसको अल्फा 1 बोल देता है, अल्फा 2 बोल देता है। अब देखो ये सब नोटेशंस हैं, ठीक है ना। अब इसके चक्कर में परेशान हो रहे हो तो अलग बात है कि सर नोटेशंस ही समझ में नहीं आ रहे, कहाँ रियल है कहाँ कॉम्प्लेक्स है। अच्छा हैप्पी बर्थडे। अच्छा तो हम लोग 1 अल्फा 1 अल्फा 2 और कहाँ पे जा रहा है आपका अल्फा n माइनस 1। तो ये सब लिख लेना जो भी बोला है मैंने। तो कभी ऐसे नोटेशन आ जाएंगे, कभी ऐसे नोटेशन आएंगे, अगर ऐसे भी आए तो तुम उसको ऐसे ही देखना, इसी नजर से देखना, ठीक है ना, किसी और नजर से मत देखने लग जाना, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लेना पहले। कुछ बच्चे मायूस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा कुछ कुछ? नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है बस।
इसके आगे लिखना आप भाई, इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स और लिख रहे हैं। when nth root of unity is when nth root of unity when nth root of unity when nth root of unity is plotted when nth root of unity is plotted on the argand plane when nth root of unity is plotted on the argand plane when nth root of unity is plotted on the argand plane they form a n-sided regular polygon. They form a n-sided regular polygon. They form n-sided regular polygon. ठीक है ना, ऑब्वियस भी बात है, ठीक है ना, और इसी में लिख लेना और आगे and they will also lie on a unit circle and they will also lie on a unit circle centered at origin and they will also lie on a unit circle centered at origin. ठीक है, they will also lie centered at origin. ठीक है, अच्छा, जैसे हम इसके सम की बात करें फिर से, जैसे हम बात कर रहे हैं 1 + α 2 टिल अल्फा n - 1, तो अगर आपको थोड़ा फिजिक्स की भी फील है उससे भी 0 दिख जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि जो फोर्सेस वगैरह हैं या जो वेक्टर्स हैं दे आर मतलब इक्वली, हाँ तो ये रूल भी होता है शायद ऐसे वर्मा में कहीं लिखा होगा, तो मेरे ख्याल से ये जो सम होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। बाकी हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि ये अगर हम z मानते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी z की पावर n - 1 इक्वल टू 0। सो z की पावर n - 1 का कोएफिशिएंट एब्सेंट है नहीं, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि उसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे, 0। तो वहां से भी दिख रहा है, तो बोले डायरेक्ट जोड़ के देख सकते हैं क्या, बिल्कुल जीपी का सम, तो जीबी का सम लिखोगे इसका तो अल्फा की पावर n - 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो व्हाट इज अल्फा की पावर n - 1, तो अल्फा की पावर n तो 1 ही होगा ना, ठीक है। अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो अल्फा की पावर n, इनफैक्ट किसी की भी पावर n इज 1 ऑलवेज, तो बोले अल्फा की पावर n या अल्फा के स्क्वायर की पावर n, अल्फा क्यूब की पावर n, किसी की पावर n, क्योंकि सब इसके रूट्स हैं तो वो सब 1 होना है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। व्हाट इज द प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा n - 1, हाँ तो दिस इज नॉट 1, दिस इज -1 की पावर n - 1। इसका मतलब अगर आपने 1 देखते ही बोल दिया तो इसका मतलब ये भी समझ में आएगा कि आपकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूरी गायब है, ठीक है। ये प्लस माइनस जो होता है वो n के हिसाब से डिपेंड करता है, तो अब n ऑड है या इवन है इस पे वैल्यू एक्चुअली डिपेंड करेगी, समझ में आएगा। तो एक तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ ऑर्डर प्लस माइनस करके कि वही आएगा, दूसरा हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं ना, अल्फा 1 मतलब अब ये मतलब सर कि 1 × नहीं लिखा आपने, लिख लेना, आप लिख लेना, ठीक है ना, आप मत छोड़ना, आप मतलब अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, ठीक है ना। अच्छा, तो अल्फा 1 इज अल्फा, अल्फा 2 इज दिस, अल्फा n - 1 इज दिस, तो इसका प्रोडक्ट में अल्फा की पावर क्या होगा बोलो, 1 2 और टिल n - 1 का सम, मतलब n × n - 1/2। अल्फा क्या था बेटा, e की पावर आएगा 2πn और इसकी पावर n × n - 1/2, तो ये तो a की पावर mn हो गया ना, m की पावर n है, तो मतलब ये इसके साथ ये पता नहीं किसके साथ, और ये तो वही कूलेस्ट वन e की पावर आइटा पाई, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स क्या -1 नहीं, तो -1 की पावर n - 1 देख लीजिएगा। तो अब आप यहाँ से ऐसे भी मतलब दिमाग में रख सकते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है सबको पता होना चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल मैटर है ये, थोड़ा सा नहीं पर्सनल भी है, तो वैसे मुझे लगता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है, तो यहाँ से देख के फील आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 यहाँ से भी दिख रहा है, तो यानी कि हमारे को दिख रहा है कि अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कोई पूछे तो -1, क्यूब रूट का मुझे याद है, तो फिर मैं बाकी का सबका पता है कि अल्टरनेट 1 होगा या -1 होगा, तो वहां से भी रटना या मतलब दिमाग में रखना आसान, घुटने में रखना, जहां भी रखना आसान कि वो बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 22th रूट्स ऑफ यूनिटी, -2
हाँ -1, क्यों? क्योंकि 2022 इज अगेन एन इवन नंबर, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा -1। जो 4th का होगा वही 6th का होगा, जो 6th का होगा वही 8th का होगा, जो तुम्हारा होगा वही मेरा होगा, मतलब ऐसे चलेगा, समझ में आ रहा है? तो जो ऑड का होगा वो 1 और इवन वाला -1। तो याद रखना आसान है, क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर 1 है, अब बहुत सारे को तो वही डिफिकल्ट लग रहा है यार, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 कैसे बोल रहे हैं? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेटा ओमेगा क्यूब नहीं, ट्रिकी है थोड़ा सा, देख लेना। तो इसको मिटा, मतलब इसको लिख लो, लिख लिया, आगे बढ़े, श्योर है? अच्छा, तो उसमें भी हम लोगों ने एक चीज करके देखी थी कि हर एक रूट को हमने rth पावर रेज किया था, राइट, और जोड़ के दिखाया था। नहीं, यहाँ भी क्या कर रहा हूँ कि मैं हर एक रूट को rh पावर रेज कर रहा हूँ और जोड़ के दिखा रहा हूँ, देखना। तो मैं यहाँ अल्फा 1 की पावर r लिख रहा हूँ, 1 की पावर r थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ वहां पे, ठीक है ना। तो अल्फा 1 की पावर r, फिर अल्फा 2 की पावर r, और ऐसा अल्फा n-1 की पावर r। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? हर एक रूट को कितना पावर रेंज किया है? r, और उसको जोड़ दिया, r क्या है? इंटीजर, ठीक है ना। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? बोलो बोलो। 0। अच्छा याद किया तूने, रखा हमारा नहीं, चल सही कह रहा है लड़का। r अगर मल्टीपल ऑफ क्या है? n, तो आंसर n होगा, और अगर r मल्टीपल ऑफ n नहीं है तो आंसर क्या होगा? 0 के सम इंटीजर। अब ये सब प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि मतलब बहुत फास्ट इसका ऑपरेशन रेट है, मतलब आप रूम से बाहर निकले नहीं कि उड़ गई सारी प्रॉपर्टी, समझ में आएगा। तो जैसे वहां तक पहुंचे ना कि अच्छा सर ने बढ़ाया था, हाँ हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और जैसे वहां तो जा रहा है, कहाँ गया, निकल गया, ठीक है। तो इन सब का थोड़ा फास्ट ऑपरेशन रेट है, तो इन सब का थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कुछ इम्प्योरिटी मिला विला के थोड़ा सा कम कर लेंगे, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा सब। तो हम लोग लेंगे 1 अल्फा 1 की पावर r, अल्फा 2 की पावर r, और ऐसे। तो बोलोगे सर वो n कैसे हो गया? तो देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है, मतलब या तो n होगा, या 2n होगा, या 3n होगा, या 4n होगा, 4n होगा, या 5n होगा, ऐसे करके होगा। तो आप किसी भी रूट को n पावर रेज कर दीजिए तो 1 ही है, यहां से बेटा साक्षात। किसी भी रूट को आप 2n पावर रेज कर दीजिए 1 ही होगा, 3n पावर रेज कर दीजिए 1, क्योंकि n पावर रेज करते ही 1 हो गया। तो आप जितना ही पावर रेज कीजिएगा सब में 1 ही होगा। तो जब आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लीजिएगा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो जब आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लीजिएगा तो हर एक रूट किसके बराबर होगा? तो सम कितना होगा? आसान है, आसान है, वेरी गुड। और जब ये ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अब लगा दो जीपी का फॉर्मूला। अब बोलेगा सर जीपी का फॉर्मूला कैसे लगेगा सर, ये सब तो बेसे अलग अलग है। अबे ये अल्फा है बे, ये अल्फा स्क्वायर अगले वाला, तो जीपी ही तो है, और ये लास्ट में अल्फा की पावर n-1। कोई लुढ़क तो नहीं है उधर? ठीक है ना सब? हाँ, आवाज आ रही थी, मुझे लगा पता नहीं। तो इसका जीपी सम क्या होगा? अल्फा की पावर r होगा वैसे, और उसकी पावर n होगा। तो मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि अल्फा की पावर n की पावर r। बताओ भाई, अल्फा की पावर r इज द कॉमन रेशियो, तो अल्फा की पावर r की पावर n इज अल्फा की पावर n की पावर r। तो अब अल्फा की पावर n बोलो 1, 1 - 1 क्या हो गया? 0। यानी यहाँ साफ साफ वैल्यू क्या दिख रही है? 0। व्हाट इज द सम ऑफ, सुनना ध्यान से और आंसर देना बिल्कुल मजे में। व्हाट इज द सम ऑफ 20th पावर ऑफ 13th रूट ऑफ यूनिटीज? व्हाट इज द सम ऑफ 20th पावर ऑफ 13th रूट ऑफ यूनिटी? 0, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ 26th पावर ऑफ 13th रूट ऑफ यूनिटी? छापड़ मारो, हाँ 13, इधर सही आ रहा है 13। फैल गए, फैल गए, फैल गए, आ गए पक्का? देख लो एक बार, व्हाट इज द सम ऑफ 22th पावर ऑफ 337th रूट ऑफ यूनिटी? अरे पहले देख तो लो 337 के फैक्टर में आता है कि नहीं 2022? ऐसे नशेड़ियों की तरह काम करोगे तो गए। हाँ
जीरो में फैल गया ना फिर। हाँ तो फिर आंसर क्या होगा 330। मुझे पता है बे, तभी मैंने बोला था चेक कर लो गधो। साला नया साल आया है, बस नया साल नया साल, नया साल का जो नंबर है उसके बारे में देख तो लो, उसके फैक्टर कौन कौन है। एज ए मैथमेटिक्स टीचर आई विल हैव टू मेक श्योर। बताओ नंबर और डिवाइजर कितने हैं 2022 के? 8। कैलकुलेट क्या करना है, हो गया। अरे कुछ समझ में आया क्या चल रहा था यहाँ? कुछ भी समझ नहीं आया। एक बार और ट्राई करूं? हाँ देख लो। व्हाट इज द सम ऑफ 25th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी? छोटा ही लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 25th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी? 5। अरे देखो ना, rth पावर रेज कर दिया हर एक का, और अगर r जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है तो n, अदरवाइज आंसर क्या हो गया 0। तो कुछ तो 1 दे रहे हैं आंसर। अलग ही चल रहा है उनका। नहीं अभी ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है? अच्छा चलो एक और सिंपल सा सवाल। व्हाट इज द सम ऑफ 26th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ यूनिटी? आसान है, अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है तो मिलते हैं फिर अब अगले दिन अगले